और आसुरी शिक्षा प्रदान करते हैं। आज प्रहलाद भी इस विद्यालय में प्रवेश कर गए हैं। सज्जनों, जब विद्यालय से अध्ययन करके प्रहलाद प्रथम दिन घर लौट रहे थे वापस, तो मार्ग में एक कौतुक देखा प्रहलाद ने। बोले एक कुम्हारी बैठी थी मार्ग में और जोर जोर से बोल रही थी, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री, और जोश के साथ बोलो एक बार जय श्री। कि मेरे राज्य में नारायण का कोई नाम नहीं लेता, और यदि कोई नाम लेता हुआ पाया गया तो उसे मृत्यु दंड प्रदान किया जाए। और ये कुमारी मार्ग में बैठे बैठे और कीर्तन कर रही थी। प्रहलाद का आगमन हुआ, प्रहलाद की नजर पड़ी इस कुम्हारी पर, तो झट से म्यान से तलवार निकाली प्रहलाद ने और कुम्हारी की गर्दन पर प्रदान कर दिया। बोले ये बता, तुझे मेरे पिता छोटे छोटे बालक थे, एक मिट्टी के बर्तन में रह गए और वो भी मैंने पकने के लिए लगा दिया इस अग्नि में। प्रेम से बोलो जैसे। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस नाम की महिमा इतनी है कि उन्हें बिल्ली के बालकों का बाल भी बांका नहीं होने वाला। प्रहलाद ने खड्ग उठाई, कुमारी की ओर इशारा किया, बोले चल अभी के अभी एक एक बर्तन हटा, अगर वो बिल्ली के बालक जीवित बचे तो आज से मैं तुझे गुरु बना लूंगा, ये तलवार तेरे चरणों में भेंट कर दूंगा, और यदि वो सही सलामत नहीं निकले तो आज तू जीवित नहीं बचने वाली, मेरी तलवार और तेरी गर्दन होगी। प्रेम से बोलो जय श्री। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, सब कुछ तुम पे लुटा बैठी हूँ, सब कुछ तुम पे लुटा बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया तू मेरा मनहार सबरिया सबरिया ले चल पर ले जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी अगदेवी सरकार सबरिया सबरिया ले चल पर ले। अपनी ओर से और हम सबकी ओर से कहना है सरकार से कि हम सबकी बिगड़ी भी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। आयत घट यहाँ बरस रहा है, आयत घट यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, दास तुम्हारा तरस रहा है, दास तुम्हारा तरस रहा। ओ मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, क्यों छोड़ा मुझे समरिया समरिया रे दिल पर लीसा, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली सरकार समरिया दिल पर लीसा, समरिया दिल पर लीसा, कन्हैया दिल पर लीसा। और आइए गाली दिए सभी हम हाथ उठाकर कहते हैं हम होंगे राधा रानी के, हमसे भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम होंगे राधा रानी। तो मैं तुझे अपना गुरु बना लूंगा और कहूं मृत अवस्था में वो बिल्ली के बाल में निकली तो आज मेरे हाथ से बचने वाली नहीं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित
इस कुमारी ने ऊपर से बर्तन हटाना आरंभ किया। बीच वाले बर्तन हटाए महाराज, और जैसे सबसे नीचे वाले बर्तन हटाए, मिट्टी के बर्तन से चारों बिल्ली के बालक निकले महाराज, और प्रहलाद के चरणों का स्पर्श करते हुए और झटके से दौड़ लगा दी। अब तो प्रहलाद के ऊपर भी रंग चढ़ गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली सो मैं भी है गई लाल। सज्जनों, प्रहलाद जी जैसे घर में आए, महल में आए, अपने दौड़ पर इस हिरण्यकश्यप ने अंक में भर लिया, गोद में उठा लिया प्रहलाद को। बोले बेटा प्रहलाद, आज पहला दिन था विद्यालय में, और ये बताओ कि तुमने क्या अध्ययन किया, क्या शिक्षा प्राप्त की। तो कल भी हमने निवेदन किया था कि संगति का असर हुए बगैर रह नहीं सकता। जैसे व्यक्ति की संगति में हम रहेंगे, वैसे गुण हमें निर्मित होने लगते धीरे धीरे धीरे। प्रहलाद से पूछा ऐसे हिरण्यकश्यप ने, बोले ये बताओ बेटा, आज प्रथम दिवस था विद्यालय में, तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की। प्रहलाद कहते बोले पिताजी, मैंने तो जीवन में भगवान की भक्ति करने की 9 उपाय प्राप्त किए, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। और ये नवदा भक्ति कौन सी है? जितने बुजुर्ग बैठे पीछे वो भी ध्यान देना मेरे भाई बहन। रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी जी ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है, और भागवत में बाबा वेदव्यास ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है। दोनों के दर्शन करा रहे हैं। रामचरितमानस में नवदा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति रामचरितमानस। कन्हैयालाल जी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों की जो सन्निधि प्राप्त हो रही है, केवल क्षण मात्र की संगति से, सत्संग से, संतों के जीव को भगवान की प्रथम भक्ति से ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। पर दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो आप सब पिछले 4 दिन से भगवान, और भागवत में नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ध्यान देना भैया, कथा पर बड़ी महत्वपूर्ण कथा चल रही है, इसमें ज्ञानमयी कथा है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का निरूपण किया है बाबा वेदव्यास ने। बोले प्रथम भक्ति कौन सी है भगवान की? बोले श्रवणम। और रामचरित्र में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति रामचरितमानस में है
बोले भगवान की कथा सुने, और भागवत में बोले श्रवण, बोले सबसे पहले जीव यदि भगवान के देना मन राखहु जहाँ कृपा निधान, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। आप संसार के मेरे भाई बहन किसी भी कार्य में व्यस्त हो, लेकिन मन यदि, मन का केंद्र बिंदु यदि भगवान के श्री चरणों में जुड़ा है, तो इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा आपके लिए कुछ दूसरी हो नहीं सकती। चौथी भक्ति है अर्चनम, पांचवी भक्ति है वंदनम, छठवीं भक्ति है दास्यम, सातवीं भक्ति है, आठवीं भक्ति है सक्षम, और अंतिम नववीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का अर्थ होता है कि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दे। लेकिन कभी कभी हमें तो हंसी आती है, बहुत जोर से हंसी आती है। एक तरफ आरती करेंगे और बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान को भी बनाने में पीछे नहीं रहते आप और हम, लेकिन ये समझ लेना कि भगवान को आप और हम बना नहीं सकते, आपको हमें बनाने वाले भगवान हैं। तो भगवान की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है? मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। सबसे बड़ा झूठ, अंत में सबसे बड़ा झूठ भी बोलते हैं भगवान का सामना। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हो गई भगवान की पूजा। सबसे बड़ा झूठ तो यही नित्य प्रति बोलते हैं आप, हम भगवान के आगे खड़े होकर एक तरफ कहते हैं बोले तन मन धन सब कुछ तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन इस बात की परीक्षा कब होती है? सबसे बड़ी परीक्षा में आ जाता भगवान के सामने। हाँ जी, शाम को दो अगरबत्ती घुमाएंगे, दो बतासे छोड़ेंगे भगवान के आगे, और हाथ जोड़कर झूठ मूठ को कहेंगे, आधा गिलास दूध भर लेंगे भगवान के सामने रख देंगे। बोले अब आप अकेले के लिए गैस क्या जलाएं, चूल्हा क्या जलाएं, अब आप आधे गिलास दूध में ही काम चला लो, हम 56 भोग पाके आ गए। और दिन भर कहते बोले गाना माना गाना सब तेरा। सत्यम आत्मनिवेदनम, अंतिम भक्ति जो है नवदा भक्ति में मेरे भाई बहन, वो है आत्मनिवेदन, माने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करना। आरो बबूला हो गया हिरण्यकशिपु, बोले अरे पहरेदारों, कहते हैं परीक्षा है ये सैनिक प्रहलाद को पकड़ा महाराज,
ऊंचे पर्वत की चोटियों से प्रहलाद को धक्का दिया, लेकिन कृपा निधान दीन दयाल भगवान ने बीच में आकर ही प्रहलाद को बचा लिया। समुद्र के गहरे जल में छोड़ने का प्रयास किया प्रहलाद को, वहां पर भी भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया और युद्ध से कोई प्रहलाद के चरणों से लिपट गया, कोई हाथों में लिपट गया, कोई मस्तिष्क के नीचे तकिया की तरह बन गया, मानो सेवा कर रहे हो भगवान के भक्त की। ये हिरण्यकश्यप कहते प्रहलाद को, बोले बेटा प्रहलाद देख बेटा, तू उस नाम को लेना बंद कर दे। जितने असुर बालक हैं विद्यालय में, जितने सखा हैं प्रहलाद जी के, सबने चारों ओर से घेर लिया प्रहलाद को। बोले भैया प्रहलाद एक बात बता, अरे उस नाम में ऐसा क्या रखा है जो उस नाम को तू भूलना नहीं चाहता? अरे उसकी वजह से तुझे कितने कष्ट मिलते हैं, सजा मिलती है, लेकिन हम तेरे मित्र हैं, कष्ट तो हमें भी होता है भैया, उस नाम को लेना बंद कर दे। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से, असुर बालकों से कहा, बोले जानना चाहते हो उस नाम में आनंद कितना है? बोले हाँ हम भी देखना चाहते हैं। बोले उस नाम में आनंद क्या है? सज्जनों, प्रहलाद जी ने असुर बालकों को साथ में लिया और विद्यालय के सामने जो मैदान है, प्रांगण है, उस प्रांगण में ले जाकर और गोल घेरा बनाया असुर बालकों का। बीच में स्वयं प्रहलाद खड़े हो गए और प्रहलाद ने कह दिया अपने मित्रों से, बोले भैया जैसा मैं बोलूं वैसा ही आपको बोलना है और ताली बजा बजा कर बोलना है, तो आपको भी पता लग जाएगा कि उस नाम में आनंद कितना है। हाँ? सज्जनों, प्रहलाद जी ने इशारा किया अपने मित्रों को और इशारा करते हुए कह दिया, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, 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 राम के चरण, राम के चरण, ओ राम के चरण, राम के चरण, राम के चरण, राम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, तो आधार सीताराम के चरण। प्रहलाद जी भी ताली बजा बजा कर कीर्तन कर रहे हैं, जितने असुर बालक हैं वो भी ताली बजाकर कीर्तन कर रहे हैं। जो विद्यालय के आचार्य हैं गुरु चंद्रामर्त, अखंड कीर्तन चल रहा है महाराज। सब सैनिक भी नाचने लगे प्रहलाद के साथ। गुरु चंद्रामर्त ने सुना, बोले कीर्तन बंद नहीं हुआ महाराज, ऊंची आ रही। तो प्रहलाद बोल पड़े, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, राम के चरण, राघव के चरण, राम के चरण, राघव के चरण, राम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, राम 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 के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के चरण,
मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद सज्जनों, इस पापी हिरण्यकश्यप को जब पता चला हिरण्यकश्यप ये क्रोध के मारे आग बबूला हो गया, हाथ में नग्न तलवार लिए जहां पर कीर्तन चल रहा था पहुंच गया, प्रहलाद को पकड़ा नहीं। और अगर आज ये छू लेगा प्रहलाद को कीर्तन करके तो ये पापी हिरण्यकश्यप भी बगैर नाचे रह नहीं सकता था। लेकिन इसने प्रहलाद को छुआ नहीं महाराज, इसने अपने दोनों हाथों में खड़ग ली और जोर से प्रहार किया पृथ्वी पर, तो महाराज मैदान में सन्नाटा छा गया। ये जितने असुर बालक हैं, प्रहलाद के जितने सहपाठी हैं, भगवान आज इस पापी के हाथ से हमारे मित्र की रक्षा कर रहे हैं। आज ये जीवित नहीं छोड़ने वाला। ये हिरण्यकश्यप कहता है, बोले प्रहलाद, हे गुरु विनीत मंदात्मन कुल भेद करा, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और आज तुझे ये बता प्रहलाद, तुझे इतना बड़बोला बनाया किसने, कितना बड़ा अभिमानी, तुझे तो आज मैं सदा पकड़ ही दूंगा, लेकिन जिसके तेरा नारायण कहा है आज पहले उस तो प्रहलाद जी बोल पड़े पिताजी श्री राधे। जोर जोर से होवारंग लेते हैं भगवान नरसिंह, और स्वरूप कैसा है भगवान का, आधे नर और आधे सिंह, और दौड़ कर भगवान नरसिंह ने इस पापी हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले हिरण्यकश्यप तूने मेरे भक्त प्रहलाद को बड़े कष्ट दिए। बोले संसार केवल भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके वरदान प्राप्त करती है, ब्रह्मा जी के भक्तों की संख्या कम है संसार। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर राजस्थान। पुष्कर में मंदिर में आकर लगाया सेठ जी ने, और 3 महीने ब्रह्मा जी का भजन किया। 3 महीने में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए सेठ जी की भक्ति से, और प्रकट हो गए ब्रह्मा जी, बोले भैया भक्त तूने 3 महीने मेरा भजन किया है, इसलिए वरदान भी 3 ही मांगा। और ऐसा मत सोचना कि ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। भगत जी घर आए, ब्रह्मा जी की कृपा से विवाह भी हो गया, सुंदर मकान भी बन गया। अब एक दिन क्या हुआ, जोर की बारिश हो रही थी, तो जो महंगा कलर पेंट चढ़ाया हुआ था मकान पे वो धुलने लगा। तो महाराज बाहर निकले सेठ जी, तो सेठ जी भी थोड़े बारिश में गीले हो गए, तो जुकाम खांसी हो गया। जुकाम खांसी हुआ तो पड़े पड़े बेड पर ब्रह्मा जी को आवाज लगाई, ओ ब्रह्मा जी। तो झट से चतुरानन ब्रह्मा बेडरूम में प्रकट हो गए। बोले कहिए भगत जी। बोले पहला वरदान ये दे दीजिए कि आज के बाद मेरे घर के ऊपर बारिश ना हो। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि आज के बाद मुझे कोई शारीरिक रोग ना हो। बोले तीसरा भी मांग ले, जल्दी पीछा छूट जाएगा। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांगो। जैने आप उदास लग रहे हैं। बोले महाराज क्या बताऊं, एक कलयुग के भक्त से पाला पड़ गया, उससे पीछा छुड़वा दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी से कहते, बोले ब्रह्मा जी
ये कलयुग के भक्त हैं। 1.25 रुपया चढ़ाएंगे, बदले में 1.25 लाख की याचना करके आएंगे महाराज। इसलिए इन्हें ठोक बजा के देख लिया करो, तभी वरदान दिया करो। तो बोले महाराज अब ये तो आगे की बात रही, आगे ठोक बजा के भी दे दूंगा, लेकिन अभी पीछा छोड़ा दीजिए। हाँ? चक्कर में पड़ गए, बोले ब्रह्मा जी ऐसे बांट देते हैं प्रसाद जैसा, रेवड़ी जैसा, बाद में हमें मुश्किल आती है। बिना सोचे समझे ही वरदान पे लाइन की लाइन, घड़ी की घड़ी लगा दे महाराज, और बाद में सब भुगतना हमें पड़ता है। बोले भैया चेला राम तेने कहा वरदान मांगो है ब्रह्मा जी से। तो ये हिरण्यकश्यप कहता है, बोले महाराज पहला वरदान ये मांगा है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले प्रभु न दिन है न रात है, दोनों समय मिल रहे हैं। सूर्यास्त होने वाला है, आधा अस्त हो चुका है और आधा होने वाला है। तो बोले फिर तो मरना ही पड़ेगा। बोले अभी भी नहीं मर सकता। बोले अब क्या गड़बड़ है मरने में? बोले महाराज दूसरा वरदान भी मैंने ले रखा है। बोले दूसरा वरदान क्या? बोले दूसरा वरदान मैंने भगवान को ये मांगा है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले बेटा देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये बड़े बड़े नख हैं, सिंह के पैर हैं, बस इनको ही तेरा काम तमाम करना है। तो बोले मेरा काम तमाम नहीं कर सकते। बोले अब क्या दिक्कत है मरने में? बोले तीसरा वरदान है। बोले कौन सा है? पूछा के देख तू किस कहाँ है इस समय? बोले आसमान से टपके खजूर पे अटके। बोले ना तो आसमान में है ना पृथ्वी पर है, आपने अपनी जंघाओं पर लिटा रखा है, प्रेम से बोलो जैसे। तो बोले अब तो चलिए। बोले अभी भी नहीं चल सकता। बोले क्यों? बोले चौथा वरदान भी मांगा है, प्रेम से बोलो जैसे ही। बोले चौथा वरदान क्या मांगा है? बोले प्रभु ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी प्राणी अथवा मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तो बोले हमें जरा गौर से देख ले एक बार, तुझे क्या नजर आते हैं? बोले महाराज ना तो आप पशु ही हैं ना मनुष्य ही हैं, आधे नर हैं आधे सिंह हैं। तो बोले भैया फिर तो चल, अब तो चलना पड़ेगा। बोले अभी भी नहीं चलूंगा। भगवान कहते बड़ा जिद्दी भगत है मामा की तरह। बोले अब क्या दिक्कत है भाई चलने में? तो ये नरसिंह भगवान से कहने लगा पापी हिरण्यकश्यप। बोले भगवान मैंने 5वां वरदान ये भी मांगा है भगवान से कि ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न किसी भी जीव और प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले भैया हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें बना सके, बल्कि हम ही ब्रह्मा को बनाते हैं। ब्रह्मा हमारी सृष्टि का है, हम ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है। तो ये हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, बोले महाराज मार तो आप अभी भी नहीं सकते। हाँ जी। बोले अब क्या दिक्कत है? तो बोले अंतिम वरदान मैंने 6वां वरदान ये भी मांगा है कि साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। प्रेम से बोलो जय श्री। पीछे वाले हाथ उठाकर जय श्री। ये हिरण्यकश्यप कहता है, बोले भगवान अंतिम का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं वो तेरे लिए ही बनाया है, और अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा, और आप भी कदा लौट को भी ना। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई, कहने की आदत सी हो गई है। शाम जो शाम जो
आदत सी हो गई राधे राधे। संसार करे बोले पागल करती है। कोई पागल या दीवाना या मस्ताना ही कहे ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो मेरा हरि बोल। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में रहने कि नाम क्या चीज है यहाँ चेहरे बदल जाते हैं। नाम क्या चीज है यहाँ चेहरे बदल जाते हैं जनाब। और प्यार के लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। मेरी फरियाद पर न तुमने कोई गौर किया। ऐसी बातों को बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे आदत सी हो गई है। इसकी आंतों को निकालकर भगवान नरसिंह ने गले में धारण कर लिया। इसकी लाल लाल रक्त से अपने श्वेत रंग के केशों को रंगना आरंभ कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराज
आसन प्रदान किया गया। और प्यारे आ गया बन के मैं सवारी हूँ, आ गया बन के मैं सवारी हूँ, आ गया बन के मैं सवारी हूँ, आ गया बन के मैं सवारी हूँ। ढोलिया सबकी भरी मैंने सुना, ढोलिया सबकी भरी मैंने, ढोलिया सबकी भरी मैंने सुना। और कन्हैया हमने ये सुना है कि तू सबकी झोलियों को भरता है। और प्यारे तेरे दरबार को है मैंने चुना, तेरे दरबार को मैंने चुना, तेरे दरबार को है मैंने चुना, तेरे दरबार को है मैंने चुना। तेरा दर्शन न पाओ जब तक तेरा दर्शन न पाओ, पल में कैसे तो जाए जब तक तेरा दर्शन न पाओ, पल में कैसे हो मेरे खुदा। मन में बसी मोहन मूरत पे, मन में बसी मन की मूरत पे, मन में बसी मोहन मूरत पे, बसी मोहन मूरत पे, तेरे छठे मन में बसा आ गया तेरे घर में दीवाना, आ गया तेरे घर में दीवाना, कभी ना कभी हाथ मेरा शादी बंदी हमारे। सारा जीवन ही अब तू संभाले। राजा बलि ने और गुरु सेवा से प्रसन्न होकर गुरु शुक्राचार्य ने एक दिन राजा बलि से कह दिया, बोले बलि मेरा आशीर्वाद है, तुम स्वर्ग पर बड़ी भारी सेना लेकर राजा बलि ने केवल स्वर्ग लोक ही क्या तीनों लोगों को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर रखा है, त्रिलोकी बन गए वहां। सज्जनों, पुत्र के जीवन में यदि कोई कष्ट, देवताओं की मां है मैया अदिति। एक दिन मैया अदिति ने भगवान कश्यप से निवेदन किया, बोले पतिदेव, तो भगवान कश्यप ने मैया अदिति को एक व्रत कहा है मेरे भाई बहन, और ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है, कथा के माध्यम से हिंदुस्तान के हर प्रांत में लगभग कथा करने जाता हूं। कश्यप ने मैया अदिति को इसकी विधि बताई है। इस पयोव्रत के प्रभाव से कई बहनों को पुत्र प्राप्ति हुई है। बाद में फोन आते हैं, बोले गुरुजी आपकी कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। भगवान प्रतिपदा से लेकर और त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। वन की भूमि मिट्टी लाकर, मृदा लाकर और केशों में लगाए मैया नित्य प्रति भगवान नारायण का स्तवन करे, अभिषेक करे। ये जो भादों का महीना है, भादों का महीना कुछ ज्यादा ही सुंदर महीना है, हाँ? और मुझे तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस महीने में हुआ, बलराम जी का अवतार किस महीने में हुआ। और जोर से क्यों ना बोले, शर्मा रहे होगा तारीख है, सबके सब माटी के धोना है, 2.5 किलो अन्न बेकार कर रहे हैं, जोर से बोलो। राधा रानी का प्राकट्य कब हुआ? भादों में।
पटुनाथ वामन भगवान का प्राकट्य किस महीने में हुआ? वो भी भादों में। भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जो भागवत कथा श्रवण कराई थी, श्रवण कराई। प्रेम से बोलो जय श्री। श्रोणायाम श्रवणद्वारस्य मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वेण चतुरताराध्यास पुत्र दक्ष दक्ष बावन भगवान की जय जय जय। बोले भगवान मोह को भरे हुए बिल्कुल इतना सुंदर है। जी तो गुरु बृहस्पति मन में बसी मोहन देश बनाए हो बनाए बलि राजा के द्वारे आए मन का देश बनाए हो बनाए बलि राजा। उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव 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 पैरों में ओहो बलराजा के द्वारे सुहाए बलि राजा के द्वारे भगवान की जय हो। झोली कंधे पड़ी गले माला सजी हो झोली कंधे पड़ी गले माला सजी हो झोली कंधे पड़ी गले माला सजी ब्रह्मचारी का तो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। श्री बाके बिहारी सरकार की जय हो। सोहाए सिर पे छोटी बढ़ाए माथे सोहाए सिर पे छोटी बढ़ाए हाथों में ओहो हाथों में हाथों में कमंडल सोहाए सोहाए बलि राजा के द्वारे हाथों में कमंडल सोहाए सोहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि
जने उठरे तन को ठोक करे संग जने बदल में दबाए नदी मेरी महाराज। अब बामन अंगुल के तो स्वयं है श्रीमान, आप ये विचार करें इस नदी को पार कैसे करें। एक पंडित जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे तो बामन भगवान के बोले पंडित जी जय श्री कृष्ण। बोले कहिए। बोले मैंने पूछा, बोले आप कहां जा रहे हैं? बोले राजा बलि की यज्ञ। और बोले राजा तू कहां जा रहे हो? बोले महाराज मैं भी राजा बलि के यज्ञ में जा रहा हूं। अगर आपकी कृपा हो जाए ठाकुर जी तो इस भवसागर से मुझे भी पार कर दीजिए। वामन भगवान कहते हैं बोले पंडित जी आपकी कृपा हो जाए तो ये नदी पार मुझे भी करवा दीजिए। ये पंडित जी कहने लगे वामन भगवान से, बोले ऐसे ही पार ना कराऊंगा फोकट में। तो बोले फिर? बोले जो भी तुझे दक्षिणा मिलेगी राजा बलि के यहाँ से 50-50 करना पड़ेगी, आधी आधी मंजूर हो तो पार करा दी। तो पंडित जी के कंधे पर आरूढ़ हो गए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित तो पंडित जी ले जाएंगे और 1.5 लोक में फिर गुरु जी संतुष्ट नहीं होने वाले। आप विचार करें मेरे भाई बहन, जिस परमात्मा को पहाड़ के बराबर बनना आता है क्या वो चीटी जैसा नहीं हो सकता? अणोर अणियान में है तो न मैयान। जब से मेरे बाबा भगवान ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ किया इन जब से बाबा भगवान इस पंडित जी के दूसरे कंधे पर आए तो और वजन बढ़ा दिया। हाँ? जब वजन बढ़ाया बामन भगवान ने तो पंडित जी बोल पड़े, बोले भैया मेरी सामर्थ्य न है तुझे पार करने की, तू तो उतर जा भैया। तो बोले पहले संकल्प करो। बोले कैसा संकल्प? बोले अभी बातचीत हुई थी आधी आधी दक्षिणा की, आप जल लेकर और कहिए बोले तेरी दक्षिणा ना चाहिए ना चाहिए ना चाहिए। पंडित जी महाराज ने इस सरोवर से जल लिया अंजलि ने और संकल्प किया। जब पंडित जी नदी पार कर गए तो पीछे से वामन भगवान भी नदी पार करके और राजा बलि के यज्ञ मंडप में खड़े हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इस समय यज्ञ मंडप में गुरु शुक्राचार्य और बलि दोनों बैठे हुए हैं। राजा बलि की दृष्टि पड़ी वामन भगवान पर। राजा बलि शुक्राचार्य से कहते बोले गुरुदेव आज से पहले ऐसा ब्राह्मण बालक मेरी यज्ञ में कभी नहीं आया। अरे मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही इस ब्राह्मण बालक के रूप में और मेरी यज्ञ में सम्मिलित होने आ गए। इतना तेज झलकता है मस्तिष्क पर। राजा बलि खड़े हुए आसन से वामन भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु क्या नाम है आपका? आपके पिता कौन है? आप कहां से पधारे हैं? कृपया परिचय तो दीजिए अपना। लेकिन वामन भगवान मौन रहे, एक शब्द भी नहीं बोला। गुरु शुक्राचार्य कहते बोले अरे बलि तुझे दिखाई नहीं देता इस समय संध्या बंधन चल रहा है, भजन कर रहे हैं और भजन करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। सज्जनों जब माला पूर्ण हुई वामन भगवान की तो स्वयं वामन भगवान ही बोल पड़े। बोले ओहो भक्तराज बलि आपका ही नाम है बलि? बलि ने हाथ जो बोले हाँ महाराज मुझे ही बलि कहते हैं। बोले आपका बड़ा नाम है तीनों लोकों में कि बलि जैसा दानी कोई दूसरा हुआ ही नहीं।
बोले भगवान ये तो सब संत और ब्राह्मणों की कृपा है कि जो मेरा नाम है, बाकी इतना जरूर है कि एक बार ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आ जाता है तो मैं उसे इतना दान देता हूँ, इतना दान देता हूँ कि जीवन भर किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ? भगवान वामन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और विचार कर रहे हैं, बोले बहुत अभिमान है दान करने पर, अपने बहुत बड़ा दानी बंदा है मन में, अरे अभी इसे पता नहीं कि मैं इससे मांगने क्या बात। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। क्या करूं, भगवान की कुछ कृपा ही ऐसी है